गिरधारी, सचिन, सोमेश, सतेंद्र, आकाश, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए। सचिन कहने से लाइव क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? भाई हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन थोड़ा आपके पास जाएगा। क्लास शाम को 6 बजे होती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1-2 मिनट में लेट हो जाता हूं, यानी 6 बजे से लगभग क्लास हो जाती है, तो नोटिफिकेशन भेजने की क्या जरूरत है? आप बताइए जी बच्चों। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? वैसे आज सैटरडे है, आज आपकी क्लास ऑफ थी क्योंकि मैं कुछ दिन से अवेलेबल नहीं था एप्लीकेशन पे, इसलिए मैंने आपके सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और जो नंबर सिस्टम में आज की क्लास पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर, देखिए नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डिविजिबिलिटी अविभाज्यता के नियम। उसके बाद नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी टॉपिक से आते हैं तो वो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो बच्चों आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। ठीक है बच्चों, शुरू करें आज की कहानी जी। बहुत प्यारे प्यारे जो कांसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बेसिक से, आपको पता है बिल्कुल बेसिक से भाग करना मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन आप मैं उस टाइप का टीचर हूं कि केवल बेसिक बेसिक पढ़ा के बैच को खत्म कर दूं। मुझे इसमें सीरियल मेंस लेवल तक सीरियस लेवल तक पढ़ाना है, ठीक है भाई? तो उसमें आपका लेवल जो है मैक्सिमम जाएगा क्योंकि हमारा ये बैच प्री प्लस मेंस है, केवल प्री नहीं है, प्री प्लस मेंस है। तो आपको बेसिक भी पढ़ना है और हाई लेवल तक जाना है एक साथ। बहुत सारे बच्चों की मानसिक क्षमता नहीं होती कि वो बेसिक से एक साथ मैक्सिमम लेवल तक पढ़ पाए, तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। तो आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि लेवल यहां से शुरू है तो आपको खुश करने के लिए पढ़ा के छोड़ दूं, नहीं, मुझे सब कुछ आपको पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों? शुरू करें। सचिन कह रही थी बता दें क्लास में क्या पीरियड है? पानी पीता हूं, गर्म पानी। इतना तेज बोलता हूं पता है और लगातार बोलता रहता हूं ऑनलाइन में, तो उससे गले में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं गर्म पानी पीता रहता हूं, ठीक है ना? इसमें कोई सलाह जूस वगैरह नहीं, जूस कितना महंगा हो गया पता है? मेरी बात कहां से बोलते हैं जैसा। शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल। आप लोगों को भाग देना आता है तो मैं आपको भाग देना सिखाता हूं पहले। इसमें मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है, मैं आपसे कहता हूं बच्चों 72 को 72 को मेरे दोस्तों भाग देना है आपको 13 से, तो भाग 72 को आपको 13 से भाग करना है मेरे दोस्तों। तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं बच्चों उसे हम बोलते हैं डिवीजर यानी कि हिंदी में भाजक। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं उसे हम डिवीजर या हिंदी में भाजक कहते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। जिस संख्या को भाग देते हैं, जैसे मुझे 72 को भाग देना है, किससे भाग देना? 13 से, तो 13 से डिवाइड हम कर रहे हैं तो उसको डिवीजर बोलते हैं। जिस संख्या को हम भाग देना, किसको भाग लगा रहे हैं? 72 को भाग लगा रहे हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं डिविडेंड या फिर हिंदी में भाज्य। क्या बोलते हैं? इसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। क्लियर सभी बच्चों को बात समझ में आई? तो मेरे दोस्तों 72 को आपको भाग देना है 13 से, कैसे भाग लगाते हैं बच्चों? आपको भाग देना आता ही होगा, आप 12वीं पास हैं, ठीक है भाई? तो कैसे डिवाइड करेंगे? 72 से छोटा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 65। 72 से जस्ट छोटा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 65 है तो 5 बार जाएगा। तो जितनी बार आपका डिवाइड गया मेरे प्यारे भाई 13 पंजे 65 5 बार गया, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट या हिंदी में बच्चों को कहते हैं भागफल। जितनी बार आपका भाग जाता है, जैसे यहां पे 5 बार ही जाता है 13 पंजे 65, क्लियर? तो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट भागफल। तो मेरे दोस्तों 72 डिविडेंड है, ये 5 बार गया 65। अब 72 में से 65 ही जा पाए मेरे दोस्तों भाग करके, तो क्या बच गया? 72 में से 65 घटाएंगे 7, 7 आपका बाकी रह गया। मतलब अगर 72 की बजाय 65 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, लेकिन 72 पूरा पूरा भाग नहीं हो पाया 13 से, 13 पंजे 65 ही भाग हो पाया, 7 बच गया। तो जो आपका फाइनल बच जाता है हम उसे बोलते हैं रिमाइंडर या फिर हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं शेषफल। इसी रिमाइंडर के बारे में हमको आज की क्लास में पढ़ना है। तो सभी को भाग देने का प्रोसेस समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लोकेश कह रहे आराम से बताओ सर। लोकेश भाई, ये भाई लोकेश, क्या आपका मानसिक लेवल इतना सड़ा हुआ है कि आपको भाग देना मैंने 5 मिनट में सिखा दिया और आपको इसमें 15 मिनट चाहिए, तो आप कैसे गणित का सिलेबस पूरा करोगे? जो बालक भाग देने की बात को 5 मिनट में नहीं समझ सकता वो गणित का सिलेबस 6 मिनट कैसे पूरा कर लेगा? आप मुझे बताओ कैसे कर सकता है? उसको 10 साल लगेंगे सिलेबस पूरा करने का। भाग का सिलेबस 26 टॉपिक है, पूरी 9 क्लास की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस आपको पढ़ना है। कम से कम एक स्पीड को मेंटेन करनी है, केवल आपका सीखना जरूरी है, टाइम लिमिट के अंदर सीखना जरूरी है। या फिर अपने स्टाम्प पेपर लिख के दे दो सर, आप 10 साल में सिलेबस पूरा कराओ, धीरे से पढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहते हैं कि 6 मिनट पूरा भी हो जाए और धीरे धीरे चले, ऐसा कैसे संभव है? एक स्पीड आपको मेंटेन करनी होगी, उस स्पीड में आपकी समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्पीड मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। अब भाग देना भी जानते भाई, 5वीं क्लास का बालक इसको आपसे बेहतर जानता है, आपको समझ नहीं आ रही थोड़ी सी, ये बात कहते हो कि सर रिपीट करो, कोई कठिन चीज चल रही है तो समझ में आता है कि इसको रिपीट करा जाए, कि बालक को थोड़ी दिक्कत हुई है। अब ऐसी बात को भी परेशान होगा तो कैसे पूरा सिलेबस खत्म करोगे? जी, तो मैंने आपको भाग देना सिखाया मेरे दोस्तों कि 72 को भाग देना है 13 से, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे डिवीजर बोलते हैं। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर। 13 से भाग लगाना है 72 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 72 से जस्ट छोटा 13 का पढ़ा करेंगे तो 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा 13 पंजे 65, जितनी बार आपका भाग गया उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। 72 का 65 चला गया तो बचा कितना? 7, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो गया बच्चों मेरे 7। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां सर। यहां से समझने वाली बात ये है कि अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, अगर मैं 72 को देखूं तो 72 कैसे आएगा बच्चों? 72 कैसे आएगा जवाब दीजिएगा, तो आप मुझे बताओगे सर। 13 की 5 में गुणा करेंगे कितना आता है मेरे दोस्तों? 65, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, 13 गुणा 5 65, क्लियर? आप बोलोगे हां सर। अब 65 में अगर मैं रिमाइंडर शेषफल जोड़ूंगा तो 72 नहीं बन जाएगा, 65 प्लस 7 72। तो ये हर भाग के प्रोसेस में ऐसा ही होता है, कोई भी भाग कर लीजिए। यानी कि मेरे दोस्तों जो डिविडेंड होता है इसके बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर, अगर आपको डिविडेंड निकालना है डिवाइजर की क्वोशिएंट गुणा करेंगे प्लस उसमें रिमाइंडर आप जोड़ेंगे, 13 गुणा 5 प्लस 7। ये बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है जो मैंने आपको एग्जांपल से निकाला। इस चैप्टर का पहला कांसेप्ट मेरे दोस्तों हिंदी इंग्लिश में दोनों ही उसमें लिखा है, जिससे किसी बच्चे को परेशानी ना हो। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, हर एग्जांपल में यही बात फॉलो होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको भाग करने के लिए बोलूं कि जरा भाग कर लीजिएगा मेरे दोस्तों 105 को 23 से 30 से, 105 को 23 से जरा भाग लगाइए, 105 को 30 से भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 30 चौका 92, बच्चों बचेगा कितना? तो आपका जवाब होगा सर 13 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 105 की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों क्या होगा? डिविडेंड आएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 23 गुणा 4 92, और इसमें आप रिमाइंडर 13 ऐड करेंगे। तो डिविडेंड बराबर मेरे दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मुझे लगता है सभी बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ हम इस पे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कांसेप्ट को बड़े प्यार से आप समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से आपको समझाएंगे, ठीक है जी? सुनना मेरी बात को। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। आप कोई भाग का सवाल करेंगे, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल होता है, हमेशा ही डिवीजर यानी कि भाजक से छोटा होता है मेरे प्यारे भाई, हमेशा। आप कोई सवाल करके देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि जरा 83 को भाग करिए मेरे दोस्तों 12 से, 83 को 12 से भाग करिए तो क्या बचेगा शेषफल? रिमाइंडर के एग्जांपल में आपके सामने ले रहा हूं, 83 को 12 से भाग करेंगे तो आप कहोगे सर 12 से 72 11 बच जाएगा, 72 पूरा पूरा जाएगा 12। मैं आपसे कहता हूं 84 को 12 से भाग करो, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 12 7 84 शेषफल क्या बचेगा? 0। मैं आपसे कहता हूं 85 को 12 से भाग करो तो 12 7 84 पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा शेषफल। मैं आपसे कहता हूं 91 को 12 से भाग करो तो 12 7 84 मेरे दोस्तों कितना बचेगा? 7। तो आप देख पाएंगे, आप कोई भाग का सवाल कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, जो आपका शेषफल बचेगा रिमाइंडर वो हमेशा डिवीजर से छोटा है। डिवीजर क्या? 12, तो हम 12 से भाग लगा रहे हैं, तो जो भी आपका शेषफल आएगा मेरे दोस्तों हमेशा 12 से छोटा ही होगा। यानी कि शेषफल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा भाजक से छोटी होती है, शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। ये कांसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इफ डिवीजर इज डी, अगर किसी भाग के सवाल में डिवीजर जो है मेरे दोस्तों आपका भाजक है वो डी है, देन रिमाइंडर कैन बी, तो रिमाइंडर का जो मान है मेरे दोस्तों, रिमाइंडर कैन बी 0 टू d -1। अगर आप किसी भाग के सवाल में मेरे प्यारे भाई किसी संख्या को आप कोई संख्या ले लीजिए, उठा के कोई नंबर n है, आप उसको किसी संख्या d से भाग कर रहे हैं, तो भाग करने पे मेरे प्यारे बच्चों जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर का मान 0 से लेके 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर जो भी आएगा हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, कभी डिवीजर d के बराबर नहीं हो सकता। तो डिवीजर d से जस्ट छोटा क्या होगा? d -1। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके d -1 तक कुछ भी हो सकती है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? सुहानी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सुहानी इसमें क्या तुमने अंडरस्टैंड नहीं किया? आपको समझ नहीं आती बात कहते हुए? दूसरी तीसरी क्लास के बाद भाग लेना जानते हो, इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। संजय कह रहे हैं यू कैन टीच अस दिस टॉपिक स्पीडली। बेटा संजय क्या भारत के बच्चों को लेवल नहीं जानते? भारत में जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए ना उसमें से आधी से ज्यादा आबादी को भाग करना नहीं आता। डिवीजर क्या होता है आज उन्होंने पहली बार देखा है। रिमाइंडर आज से पहले को पता ही नहीं था, इस बार को पढ़ाना पड़ता है, स्पीड तो भूल जाओ। इंडिया से मैथ का जन्म हुआ, मैथ इंडिया से पूरे विश्व में फैला, लेकिन भारत के युवा मैथ में बिल्कुल घटिया कचरा टाइप के हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेकार। हर 10 में से 7 वाला गधे हैं एक नंबर के गणित में, तो उनको स्लो बनाना पड़ता है। उनको ये नहीं पता कि रिमाइंडर क्या है, डिवीजर क्या है, जिंदगी में पहली बार सब सुने, स्पीड कैसे पढ़ता है भाई, ठीक है? एग्जांपल दे तो दिया, कितने एग्जांपल दें?
ठीक है। तो अगर किसी संख्या n को डिवीजन से भाग करेंगे तो रिमाइंडर का जो मान है वो 0 से लेकर d - 1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवीजन से बड़ा नहीं होता। ये दूसरी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से आपकी बात को सुनिएगा, ढंग से प्यारे बच्चों, बहुत प्रेम भाव से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सुनना प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए जरा कि 132 को 22 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। 132 को 22 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। 132 को 22 से भाग करेंगे, रिमाइंडर को शॉर्ट में आर लिखूंगा, क्या शेषफल आएगा। अगर आप 132 को 22 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई तो कितनी बार जाएगा, 22 छक्का 132 होता है, पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल आएगा मेरे दोस्तों 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। 132 को मेरे प्यारे मैंने 22 से भाग किया, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना है 0। अरे भाई रिमाइंडर 0 आएगा यार, मैं शेषफल की बात कर रहा हूं, मैं शेषफल पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा हूं, शेषफल पूछ रहे हैं। यानी कि 132 अगर 132 को 22 से भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है तो बच्चों इस बात का मतलब ये है कि जो 132 है ये 22 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में कहूंगा, मैं कहूंगा 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। 132 जो है वो 22 से पूर्णतः विभाज्य है। 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। 132 22 से पूर्णतः विभाज्य है। 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई 132 जो है वो 22 से पूरी विभाज्य है। पूरा पूरा भाग क्या हो गया 132 22 से, कि 132 में ऑलरेडी 22 छुपा हुआ है। अगर आप 132 को ध्यान से देखो, 132 का मतलब मेरे प्यारे भाई 22 गुना 6, 132 में ऑलरेडी 22 छुपा हुआ है, यानी कि 132 का एक गुणनखंड है 22। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 22 इज ए फैक्टर ऑफ 122। 22 जो है वो 132 का एक गुणनखंड है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं बात को समझ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि 132 में ऑलरेडी 22 छुपा हुआ है 22, यानी कि 132 का ही एक बच्चा है 22, 132 का ही एक गुणनखंड है 22। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप 132 को 22 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल 0 होगा। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं 85 को 70 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, आप कहोगे सर 0, क्यों कि 85 का ही एक गुण 85 में छुपा होता है 70, 85 में ही 70 छुपा होता है और 85 को 70 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब दो तरीके से मैं कह सकता हूं कि 70 85 का बच्चा है या 70 85 का फैक्टर है। इसी बात को दूसरे तरीके से मैं ये कहूंगा कि 85 जो है वो 17 का एक मल्टीपल है, एक गुणक है मेरे दोस्तों। 85 जो है 70 के पापा हैं। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि यहां पे अगर मैं कहूं 132 22 से पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा भाग होने वाला 132 को 22 से भाग करने पर शेषफल 0 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 22 जो है 132 का एक गुणनखंड है। या मैं इस बात को मैं ये कहूंगा कि जो हमारा 132 है ये 22 का एक मल्टीपल है, 132 इज ए मल्टीपल ऑफ 22, यानी कि 132 जो है वो 22 के पापा हैं। 22 में किसी संख्या से गुणा करके 132 जरूर आता होगा। क्लियर है, तो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। सभी बच्चों को बात समझ में आई? स्टूडेंट, क्या आपको रिमाइंडर और मल्टीपल में फर्क समझ में आया? ठीक है बच्चों, क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे सर एक पैसे की समस्या नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। देखिए अगर आप किसी भी बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग देंगे, एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने बहुत सारे अलग तरीके के एग्जांपल लूंगा, जैसे कि मैं 102 को भाग रहा हूं मेरे दोस्तों 19 से। अगर आप किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, 102 बड़ी संख्या को बच्चों छोटी संख्या से भाग देंगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो 102 को जब 19 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 19 5 95 5 बार चला जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर 7 आएगा। तो इस केस में जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवीजन से छोटा होगा। अगर आप किसी भी बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा डिवीजन से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। सर फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस एक बार और बता दो अमित। देखो बात में फर्क पता है, 132 का छुपा हुआ हिस्सा है 22, 132 में छुपा होता है 22, 132 बराबर 22 गुणा 6, जैसे कि हमारा 40 में 10 छुपा होता है, 40 बराबर 10 गुणा 4, तो यानी कि 132 का ही छुपा हुआ हिस्सा है 22, तो 22 जो है 132 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, खंड खंड मतलब टुकड़ा है। ठीक है, इस बात समझिएगा। मैं उल्टा कहूं कि 22 की 6 में गुणा करने पर 132 आता है, इसका मतलब 22 के पिताजी हैं, 22 के 6 बच्चे आप करेंगे तो 132 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि 132 जो 22 का मल्टीपल है, गुणक है, 22 में गुणा करने पर 132 आ रहा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। इसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, मैं उससे सवाल देना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ो, आपके पास की बात नहीं है, स्कूल ज्वाइन करो बेटा, स्कूल में आप एडमिशन लीजिए और जहां से आप स्कूल में एडमिशन ले, आर्मी स्कूल में आप एडमिशन ले, ठीक है भाई, किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले। हद होती है किसी चीज की, आपको भाग देने में भी डाउट आ रहा है, शर्म नहीं आती इनको, और कोई नौकरी चाहिए सरकार से, सरकार ने ठेका ले रखा है। ठीक है, तो आप किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवीजन से छोटा होगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट, कि आप किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों 15 को भाग देने लगूं 23 से 23 से, तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, जवाब दो क्या आएगा। अगर आप किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। एग्जांपल के लिए भारत के 90% युवा बेरोजगार है, हकीकत है, और वो दिन भर छाती पीट रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए बेरोजगार है, सरकार की गलती, युवा की गलती है कि 90% युवा इस लायक है ही देश में, जो 15 को 30 से भाग करते हैं। आपके बच्चे हाल देख लो, कमेंट दिखा देता हूं, कितने बच्चे कर पा रहे हैं। छह का फैक्टर 2 है बेटा, छह का फैक्टर 2, छह में छुपा हुआ होता है 2 ना मेरे प्यारे। अगर आप किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिखा, तो शेषफल क्या आएगा, सुनो मेरे दोस्तों। 15 को जैसे एग्जांपल के लिए हम 30 से भाग देंगे तो डिवाइड होगा ही, 15 से हम 30 को भाग देंगे तो भाग जाएगा ही, अब 30 से कम 30 होता है तो 15, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 0। 30 की 0 भाग देंगे 0 बार जाएगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा 15 में से 0 हटाएंगे, 15 आपका रिमाइंडर बचेगा बच्चों, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 का जो मतलब होता है, 15 का मतलब मेरे प्यारे भाई 23 गुणा 0 प्लस 15, यानी कि इस केस में अगर आप किसी छोटी संख्या को एक बड़ी संख्या से भाग देंगे तो जो आपका कोशेंट होता है, जो आपका भागफल होता है वो 0 होता है मेरे प्यारे भाई, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा, आपका रिमाइंडर है वो वही संख्या होगी जिसको आप भाग लगा रहे हो। आप 15 को भाग लगा रहे हो जो कि छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 23 से, तो भाग करने पर जो शेषफल आएगा मेरे दोस्तों 15 ही आएगा 15। इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो 15 होगा। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ गए हैं इस बात को। यहाँ किसी बच्चे को कोई समस्या, मैंने आपको बड़े प्यार से एग्जांपल के साथ समझाया। ठीक है, पहले तो अपने मन से वह निकाल दो कि रिमाइंडर और कोशेंट दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। मैं यहाँ से कोशेंट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे रिमाइंडर पूछ रहा हूँ। सुनिए मेरी हमारी बातों को, तो मैंने आपको तीन कंसेप्ट समझाए कि अगर आप किसी संख्या को उसके फैक्टर या गुणनखंड से खंड मतलब टुकड़े से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों 6 का ही गुणनखंड होता है 2, 6 का 2 6, वो संख्या जो 6 को डिवाइड करती है 6 से भाग होता है, 1 से भी, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 6 से 6 के गुणनखंड है। वो सभी संख्या जो 6 को पूरा पूरा भाग करती है उनको गुणनखंड फैक्टर बोलते हैं। तो 6 को आप उसी के फैक्टर यानी 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो किसी संख्या को आप उसके फैक्टर से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, या आप किसी संख्या से उसके मल्टीपल में भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, अगर भाग करने पर शेषफल 0 आता है तो इस बात का मतलब ये है कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाज्य है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवीजन से छोटा होगा। अगर किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जो मेरे दोस्तों वही छोटी संख्या होगी जिसका भाग लगा रहे हो, ठीक है। आप बोलोगे हां सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट थे, मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया, बहुत प्रेम से समझाया बच्चों। आप बोलोगे हां सर आपने समझाया, तो अब आगे कंसेप्ट में समझाऊंगा। पहले मैंने आपको जितनी बातें समझाई हैं उन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही करते हैं। सवाल है मेरे प्यारे आपके सामने, जवाब दीजिएगा बच्चों। वन नंबर क्वेश्चन बनेगा, बताइए जल्दी से। आप लोगों को कमेंट नहीं आ रही भाई? हाँ जी, इससे आसान सवाल बन नहीं सकता कोई। ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक सवाल है। आपके सामने 5 नंबर दे दिया, आपसे पूछा बताइए नंबर इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य है, ये जो संख्या आपके सामने दी है ये किससे विभाज्य है। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आप इस नंबर को देखो,
कुछ बच्चे क्या करेंगे, पावर होती है पावर को जोड़ देंगे, गुणा में पावर जोड़ती है, एडिशन में पावर नहीं जोड़ती, तो आप यहां से कॉमन लोगे। सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पे 5 की पावर 71, 5 की पावर 71 मेरे दोस्तों यहां से कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 71 5 की पावर 71 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। ये 5 की पावर 72 था, 71 कॉमन चला गया तो 5 की पावर 1 बचा ना। अब 5 की पावर 73 में से 71 कॉमन चला गया तो 5 की पावर 2 बचा ना बच्चों, 5 की पावर 2 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई 5 की पावर 74 था, हमने 71 कॉमन ले लिया बेटा, तो 5 की पावर 3 बचा कि नहीं बचा। अबे 5 की पावर 75 था, हमने 71 कॉमन ले लिया तो 5 की पावर 4 बचा। कम से कम इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बताइए जल्दी से। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं मेरे प्यारे भाई, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बोलोगे हां सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो एक्सपर्ट है। 1 5 की पावर 5 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, 5 का क्यूब मतलब 125, और बच्चों 5 की पावर 4 कितना बच्चों आपको 625 625। अब आप इनको जोड़ो तो 625 में जो 125 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 750 आएगा। 750 में नहीं 5 की पावर 750 आएगा। 750 में मेरे प्यारे 25 जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे 780, 780 में जोड़ेंगे 781, यानी कि ये सब कुछ ऐड करके मेरे प्यारे 70 बना है 781। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 781 आया, ठीक है भाई। यानी कि जो आपके सामने संख्या दी है उसको ऐसे लिख सकता हूं। अब बताओ आपको तो ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन से ध्यान लगाइएगा मेरे प्यारे भाई। 5 की पावर 71 मतलब जो नंबर है 5 की पावर 71 से डिविजिबल है, लेकिन वो ऑप्शन में से नहीं है। अब 781 में मेरे दोस्तों क्या छुपा हुआ है, ऑप्शन से चेक करूंगा क्या 781 में 71 छुपा हुआ है। अगर 781 को आप 71 से भाग दोगे 71 से तो 71 1 71 जाएगा, 71 बचेगा, 1 बचा जाएगा, 71 वहां जा रहा है, यानी कि 781 कोई नई संख्या है नहीं, इसका मतलब 71 वहां जा रही है। मैंने पहली संख्या को पढ़ा 71 से पूरा भाग हो रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो नंबर है उसका एक गुणनखंड 71 है, एक गुणनखंड 71, तो ये जो नंबर है 71 से पूर्ण विभाज्य है। अगर आप इस संख्या को 71 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। कितना बेसिक सवाल था। इस सवाल का सोर्स क्या है बच्चों, ये सवाल 2022 के प्री के पेपर में आया था इस साल, लेटेस्ट। मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है भाई। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जितना मैंने आपको आंसर पढ़ाया मेरे प्यारे भाई, केवल उसी में आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे, ये बताइएगा। 5 की पावर 71 कॉमन जी। बोला यदि कोई नंबर p 2 से भाग है और एक दूसरा नंबर q है जो 3 से भाग है, तो आपसे पूछा which of the following is true, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने ABCD ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य है। सवाल में बोला है कि एक कोई नंबर है p जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 से एक और नंबर है q मेरे प्यारे भाई जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपसे पूछा कौन सा कथन सत्य है। p + q 6 से भाग होगा, p + q 5 से भाग होगा, p × q 5 से भाग होगा, या फिर p × q 6 से भाग होगा। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, आपको वेब लेने की जरूरत नहीं है, आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप इस सवाल का आंसर तुरंत बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये जो नंबर है 2 और 3 आपस में को-प्राइम है। ठीक है, नंबर सिस्टम से हमने चैप्टर शुरू किया, नंबर सिस्टम की पहली क्लास अगर आपने ना देखी तो पहली क्लास से पढ़ना शुरू करें, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत टाइम खराब होता है। 2 और 3 जो है मेरे दोस्तों को-प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर से पढ़ा, इसलिए यहाँ पे स्किप ना करें दोस्तों। अगर किसी संख्या p 2 और 3 आपस में को-प्राइम, अगर नंबर p 2 से डिविजिबल है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर q 3 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा p × q, अब p में 2 आ गया, q में 3 आ गया, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 × 3 6 से पूरा भाग होगा, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एक ऑप्शन सवाल p में 2 आ चुका है, q में 3 आ चुका है, और p × q करेंगे तो 2 × 3 6 आ गया, यानी कि p × q 6 का एक मल्टीपल होगा, 6 से पूर्ण विभाज्य होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात आपने अच्छी बताई। अब स्टूडेंट हम आगे चलेंगे, सवाल नंबर यहाँ पर 3 की तरफ कर लेंगे इसे। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सीएसएल के पेपर में आया मेरे दोस्तों 2021 में। इतना प्यारा सवाल मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा, कोई लिमिट नहीं सवाल की, इतना अच्छा है। बस क्या किया सवाल के डाटा को थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लिकेट बना दिया गया बच्चों को केवल घबराने के लिए। 5 की पावर 71 को कैसे कर दी डिवाइड, आपने बता 5 की पावर 71 में तो फैक्टर हुआ ना भाई उसका जी। आपके सामने नंबर दिया था 8675123, उसको एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल मेरे दोस्तों 3361 आता है, शेषफल रिमाइंडर 3485 आता है। तो आपसे पूछा भाजक क्या है, यानी कि डिवीजर आपसे पूछा, डिवीजर इज व्हाट, डिवीजर आपसे पूछा, डिवीजर को मैंने डी मान लिया, ये आपसे पूछा तो जवाब दो। करो स्टूडेंट कैसे करेंगे। विशाल परसेंटेज क्यों नहीं आ रही, अरे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो परसेंटेज पढ़ेंगे, अब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो सवाल पहले एडवांस में क्यों नहीं आ रही, जो वहां से ज्यादा सवाल आता है, जो पढ़ाऊंगा पहले से एडवांस में पढ़ा पहले अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए था। परसेंटेज पढ़ाएंगे इसमें तो रेशियो लगा, पहले रेशियो नहीं पढ़ा रही, कुछ भी आपको पढ़ा दिया आपको भी शांति मिलने वाली, तो उससे बेहतर है मुंह पे ताला लगा के चुपचाप पढ़ा जाए। ये डिविडेंड है, इस संख्या को एक निश्चित डिवीजर से भाग देने पर कोशेंट ये आता है, क्या मेरे दोस्तों आपका कोशेंट है भागफल। भागफल मेरे दोस्तों 3361 है और रिमाइंडर मेरे दोस्तों ये आपसे क्या पूछा, डिवीजर पूछा है। क्या आप इस सवाल को नहीं कर सकते, आप जानते हैं डिविडेंड बराबर, देखिए ध्यान सुनिएगा 8675123 डिविडेंड बराबर डिवाइजर आपको निकालना है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट मतलब भागफल। भागफल कितना बच्चों 33611, आप बोलोगे हां जी सर, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच्चों 3485, ये है। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो आपको यहां से डिवीजन निकालना है तो जवाब दीजिएगा कैसे करेंगे, कौन कर पाएगा मेरे प्यारे इस सवाल को। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है। जब ये 3485 इधर पॉजिटिव में है तो इधर आएगा मेरे दोस्तों नेगेटिव आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही नेगेटिव आएगा। अब देखिएगा, देखो मैं सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाना अपने हिसाब से सीखो। जब ये पूरी गुणा भाग किया जाएगा तो आपके साथ ऑप्शन है, ऑप्शन का इस्तेमाल साथ साथ करना सीखिए, सारा सवाल सॉल्व करना पड़ता है भाई। यहां पे घटा के कुछ भी है, एंड में तो 8 ही आएगा ना, इकाई अंक। जब भी मेरे दोस्तों में इसमें से घटाऊंगा तो एंड में इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ये कोई संख्या लेफ्ट साइड में 13 - 5 8, एंड में इकाई अंक यूनिट 8 आएगा, तो यहां भी इकाई अंक 8 आना चाहिए। अब एक में किससे भाग रही है 8 इकाई अंक, तो आपका 8, यानी कि आंसर जो है उसका इकाई अंक 8 होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन फंस गए। अब देखो ये जो नंबर है लगभग 86000 है, अब इसको 33 से भाग देंगे तो 33 दूनी 66 ही जा पाएगा, यानी कि 5 बार तो भाग नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 5123 में से 3485 हटा दिया जाए तो कितना बचता है, आपका जवाब होगा 867, यानी 13 में से 5 गया 8 और 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, यानी 4 में 3 गया 168। ये बचेगा, आप बोलोगे हां जी सर बचेगा तो यही, ठीक है भाई 867 168 867 168, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे इसको भाग लगाना है 33611 से, 33611 से। हालांकि मैंने आपको डिजिटल सम नहीं सिखाया, मैं आपको डिजिटल सम का कांसेप्ट सिखाऊंगा, आपको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसको भाग करना है, सोचना चाहिए कि 33 है, 33 दूनी 66 पढ़ा जाएगा, 86 ना, तो 33 दूनी 66 पढ़ा जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो पॉसिबल है नहीं। अब 33 दूनी करेंगे 66000, हालांकि ये भी तो लगभग 67000 जाएगा, 67000। तो बच्चों बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, आपको लगभग जो है आपका 19000 आपके पास बच जाएगा, ठीक है 19000, और ये आपका आ जाएगा 3, तो 1,90,000 3 हो जाएगा। तो पहाड़ जो है वो 33 पंजे चला जाएगा, पूरा 33 चौका 125 होता है, तो 5 बार पहाड़ चला जाएगा, तो लगभग जो आंसर आएगा 258 आएगा। अब लगभग भाग दीजिए, एक्जैक्ट भाग देने की कोशिश मत करिए मेरे भाई, ठीक है दोस्त, लगभग आपको भाग देना सीखना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया मेरे दोस्त। सब पहले डिजिटल सम सिखा दो, हमने ऑर्डर में सिखाया, ऐसा नहीं कहीं कुछ भी हो जाता है, पहले डिजिटल उसके बाद बताएंगे। देखो हमने लगभग कैसे भाग दिया, 33611 है, तो 33000 आप समझो, तो 33000 का 2 बार पढ़ा जाएगा, तो 33 66000 होना चाहिए, 66000 आ जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, संभव नहीं है। तो 66000 जाएगा, तो लगभग बचेगा कितना, 86716 था, लगभग 20000 बचेगा मेरे दोस्त, बचेगा नहीं, 3 आप हासिल ले लोगे। अब 33000 है उसमें बटे में, तो 33 पंजे 165 होता है, तो 5 बार चला जाएगा, 4 बार से ज्यादा चला जाएगा, इसलिए आंसर होगा। हमने पूरा भाग नहीं दिया, क्लियर है। हालांकि मैं जब आपको डिजिटल सम बताऊंगा तो और चीज आसान होगी, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, समझ आता है चीजों में, ऐसा नहीं कि आप तुरंत करने लगो, हर चीज समझ आता है थोड़ा, ये बताइएगा आपको नहीं समझ आया तो भाग कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जी। When a number x is divided by a divisor, it is seen that divisor बराबर 4 times the quotient बराबर डबल द रिमाइंडर, if the remainder is 80 then the value of x बोला है। यदि किसी संख्या x को, कोई नंबर x है, यदि किसी संख्या x को एक डिवीजर से भाग करने पर डिवीजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का डबल, रिमाइंडर का 2 गुना है। अगर रिमाइंडर 80 है तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा। बच्चों मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा चुका हूं, ये वाला डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आपको डिविडेंड निकालना है, आपको डिवीजर पता होना चाहिए, कोशेंट पता होना चाहिए, रिमाइंडर पता होना चाहिए। ये सारी बात आपको पता है तो आप तुरंत निकाल लेंगे मेरे प्यारे, लेकिन कुछ भी सीधा सीधा नहीं दिया जाता है एग्जाम में। सीधा बोले तो समझ में ना लेगी, वो किसी संख्या x को जो हम भाग करते हैं डिवीजर से
तो जो डिवीजन आता है वो इस प्रकार से क्वोशिएंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का दुगना है, रिमाइंडर 80 है बच्चों। रिमाइंडर कितना सवाल है? सवाल के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है, जो शेष सवाल है वो 80 है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों x का मान, अब ध्यान सुनिएगा। अगर रिमाइंडर 80 है तो रिमाइंडर का दुगना क्या है मेरे दोस्तों? रिमाइंडर का दुगना हो जाएगा 160। रिमाइंडर का जो दुगना है वही डिवीजर है मेरे प्यारे। ये तो बोला गया कि जो आपका डिवीजर है, जो आपका भाजक है वो शेष फल का दुगना है। अगर शेष फल 80 है तो 80 का दुगना 160 आपका डिवीजर है। ये तो सवाल बोला गया। आप बोलोगे हां सर ये सवाल बोला गया है। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन क्या है? आप मुझे बताओ डिवीजर तो आ गया 160, डिवीजर कितना आ गया? 160 आ गया। जो डिवीजर है ये क्वोशिएंट का 4 गुना है। डिवीजर जो है भागफल का 4 गुना है। डिवीजर अगर भागफल का 4 गुना है तो भागफल कितना होगा? भाई जो 160 है ये क्वोशिएंट का 4 गुना है। क्वोशिएंट क्या होगा? 160 को 4 से भाग लगाएंगे 40 होगा क्वोशिएंट। भाई क्वोशिएंट 40 होगा, 40 का 4 गुना करेंगे तभी 160 आएगा। सोचो ना मेरे प्यारे, डिवीजर जो है वो क्वोशिएंट का 4 गुना है, यानी कि जो क्वोशिएंट है वो डिवीजर का 1/4 है। 160 का 4 से भाग देंगे 40 आएगा। तो मेरे पास सारी वैल्यू पता चल गई, मुझे x का मान निकालना है। हमने आपको x का मान निकालने के लिए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इंटीग्रेट करेंगे 160 की 40 से गुणा करेंगे 6400, 6400 में रिमाइंडर 80 जोड़ेंगे तो 6480। यानी कि जो डिविडेंड होगा मेरे प्यारे भाई वो 6480 होगा। एक सवाल का आंसर है, सब बच्चे समझ पाए। अब वो जमाने चले गए जिसमें सीधा बोलता था कि ये डिवीजर है, ये रिमाइंडर है, ये हर कोई बात कर लेगा। सवाल वही सिंपल लॉजिक पे पूछा लेकिन चीजों को घुमा के दिया। कोई मान यहाँ पे सीधा नहीं दिया। पहले आपको मान निकाले होंगे फिर कंसेप्ट रखेंगे फिर आप कैलकुलेट कर पाओगे। एक सवाल में और पूछता हूं और ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर में आता है, मेंस के पेपर में भी आता है। जैसे एक सवाल आपसे और पूछते हैं बच्चे, ये बताइए सवाल नंबर 5 करो। क्या आंसर है भाई? बनाइए। The divisor is 24 times the quotient and 8 times the remainder. If the quotient is 18, then the dividend is. आप समझ पाए? ये सेम उसी टाइप का सवाल है, बस हल्का सा चेंज है। इस सवाल में आपसे क्या पूछा तो डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड। तो डिविडेंड तो तभी निकलेगा जब आपको डिवीजर पता हो, क्वोशिएंट पता हो, भागफल पता हो। सीधा-सीधा एग्जाम कभी कुछ नहीं देता। सीधी-सीधी बात नहीं करता वो आजकल। ठीक है भाई? सवाल उसी कांसेप्ट पे है, ठीक है ना? सीधी-सीधी बात तो दूसरी किसी क्लास में होती थी, जब बच्चों को सिखाते हैं। क्या बोला है कि डिवीजर जो क्वोशिएंट का 24 गुना है, रिमाइंडर 8 गुना, क्वोशिएंट 18 है, तो मैंने क्वोशिएंट 18 बोल दिया मेरे प्यारे, ये चीज आपको दी थी। अब ये बोला है कि डिवीजर जो है वो क्वोशिएंट का 24 गुना है, क्वोशिएंट 18 है, तो 18 का 24 गुना है मेरे प्यारे भाई। डिवीजर जो है वो क्वोशिएंट का 24 गुना है, क्वोशिएंट 18 है, तो 18 का 24 गुना होता है तो 18 गुना 24। आप कितना सा लिखो? आप 18 के 24 गुना करके ना लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? और ये जो आपका डिवीजर है ये रिमाइंडर का 8 गुना है, जो डिवीजर है ना ये रिमाइंडर का 8 गुना है। आपका जो डिवीजर है ना 18 गुना 24 बच्चों, दिस इज डिवीजर है। ये रिमाइंडर का 8 गुना है, तो आपको ये बात दिमाग में समझनी चाहिए। अगर रिमाइंडर का 8 गुना ये है तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? इसको 8 से भाग करके डिवाइड बाय 8। 8 से 24 3 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, तो 54 54। आप बोलोगे हां जी सर 54। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हमको डिविडेंड निकालना, डिविडेंड क्या होगा इन दोनों की गुणा? इन दोनों की गुणा करके आप बात अच्छी तरीके से जानते हो कि 18 गुणा 18 का स्क्वायर 324 हो गया। अब इन 18 के 18 गुणा करो 324 और एक गुणा का 24 डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 54। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ गया मेरे प्यारे। किसी बच्चे को डाउट और एंड में जीरो आएगा, लेकिन आपको ये बात पूरी यहाँ पे गुणा करने लग जाओ, जैसे आपने करी होगी। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि ये नंबर 28 से कटने वाला है, ये नंबर भी 28 से कटने वाला है, ये तो 54 28 से कटेगा 28। तो आंसर ये प्लस है, आंसर भी ऐसा होगा जो 28 से कटता हो। ये नंबर 28 से कटता है मेरे दोस्तों। यहाँ अंकों को जोड़ो मेरे दोस्तों। हां जी ये वाला कट रहा है, ये नहीं कट रहा। अंकों का योग मेरे दोस्तों 18 या 9 से कटना चाहिए मेरे दोस्तों, ये भी नहीं कट रहा, ना ही कट रहा है। केवल एक ही सवाल ऐसा है जिसमें अंकों का योग 9 से कट रहा है, ये हो जाएगा। पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई नंबर 28 से कट रहा है तो नंबर 9 से भी कटेगा। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आप जल्दी चेक कर सकते हैं 9 से कटने का मेरे प्यारे भाई तरीका। अगर किसी नंबर के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे मेरे दोस्तों 9 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई प्लस आ रहा है, पूरा नंबर 9 से कटना चाहिए। यहाँ पे अंकों का योग 7 3 10 18 है, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा, ये कट रहा, 9 से नहीं कट रहा। अब अंकों का योग क्या 5 4 9 7 16 नहीं कट रहा, इस वजह से ये सवाल आंसर नहीं है। आपको कैलकुलेट बहुत कम करना पड़ता है, लेकिन इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। आज सुनिएगा एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं बच्चों, ये सवाल सीरीज के पेपर का है, सीरीज का, ठीक है ना जी। सीरीज 2018 के पेपर का सवाल है, मुझे आप सभी लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। सवाल है व्हेन n is divided by 17, जब n को 17 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 182 आता है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो 175 है। तो आपसे पूछा n का मान क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक बात है। जब किसी संख्या n को 17 से डिवाइड किया जाता है, 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 आता है, भागफल 182, क्वोशिएंट 182 आता है। आप कहोगे सर रिमाइंडर तो बताया नहीं इसने। सवाल में बोला है कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देना। क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। आपका क्वोशिएंट 182 है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। ये ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अगर आपका डिवीजर 17 है, डिवीजर आपका 17 है, तो रिमाइंडर जो भी होगा वो 17 से छोटा होगा। रिमाइंडर जो भी होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है मेरे प्यारे भाई। रिमाइंडर जो है सीरीज के सारे सवाल कवर होंगे हर टाइप के, ठीक है। रिमाइंडर जो होगा 17 से छोटा होगा, क्योंकि आपका डिवीजर जो है 17 की संख्या को 17 से भाग करते हैं तो भागफल 182 आता है। अब बोला है यहाँ पे कि आपका जो क्वोशिएंट है और आपका जो रिमाइंडर है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। ये होगा कितना? 182 में से 175 का डिफरेंस मतलब होगा ना 7, तो आपका रिमाइंडर 7 होना चाहिए। तो 182 और 7 का डिफरेंस 175 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्वोशिएंट का हिंदी भागफल कितनी बार हिंदी बताऊंगा आपको, हैं 100 बार हिंदी पूछते हैं, पागल है सब, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, उससे 182 और 7 का डिफरेंस 175 होता है। बस आप बोलोगे सर आपको निकालना है n, तो n की वैल्यू आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इकाई का मैच कर लो, ऑप्शन का लग रहा है 7 14 14 7 21 इकाई का पे इकाई, ये ऊपर हो गया। कैसे समझाते हैं? n क्या होगा मेरे दोस्तों? डिविडेंड क्या होगा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आएगा। आपको ना गुणा करने की जरूरत कुछ भी नहीं, केवल यूनिट जो इकाई का अंक आता है उसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 7 की 2 गुणा करेंगे में 4 आएगा, 4 में जब 7 जोड़ेंगे तो 11 11 मतलब n में 1 आएगा, 1 एक ही ऑप्शन के में आ, ये कट हो जाएगा। बस इतना आपको करना था। समझ में आया? ठीक है। तो छोटे से किस तरीके से बड़े सवाल बनाए जा सकते हैं। अब ये जो सवाल मैं आपसे करवाने वाला हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मुझे आप सभी लोगों से सवाल का आंसर चाहिए ताकि बताइए मुझे आप इस क्वेश्चन को। ये जो सवाल है ये मेंस के पेपर में आया था बच्चों 2018 में। करना स्टूडेंट आंसर है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, बनाइए पहले आप।
आया? चौथे आप बता रहे हैं जी। बोला दो पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 2001 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने पर कोशेंट भागफल 9 आता है, शेषफल जो रिमाइंडर वो 41 बनाता है। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो पहले आपको बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसके अंकों का योग निकालना होगा। सुनो मेरे दोस्तों ध्यान से, भाई मैंने मान ली बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, ठीक है ना? बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो आपको x का मान निकालना है। बोला दोनों पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 2001 है। अंतर 2001 मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर 2001 आ रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब बड़ी संख्या x जब बड़ी संख्या x को छोटी संख्या y से भाग करते हैं तो भाग करने पर कोशेंट 9 आता है और शेषफल 41, भाग करने पर कोशेंट 9 शेषफल 41 है। ऐसा बोला गया है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या y से भाग करते हैं तो कोशेंट भागफल 9 शेषफल 41 है। x का मान कितना होगा बच्चों? तो x का मान आ जाएगा, यहां से आप जानते हैं कि y गुना 9, 9y + 41। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझिए। तो आपके पास बच्चों दो इक्वेशन बन गई और दो वेरिएबल बन गए। मुझे यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालूंगा? जवाब दीजिएगा। आप कहोगे सर x की वैल्यू है ये 9y + 41, x का ये मान निकाल के आप यहां पे रख दो, नहीं रख सकते। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के पहली इक्वेशन में मैं x की जगह देता हूं बच्चों, x की जगह 9y + 41 रख सकता हूं। x की जगह बोलोगे हां जी सर। अब माइनस का y बराबर 2001 है। छोटे वाले की तरह आपको समझा रहा हूं, हालांकि टाइम होता है। अब 9y में से y घटाएंगे तो 8y हो जाएगा, 8y। आप बोलोगे हां जी सर बराबर। तो y निकालना आसान है, तो y जाएगा ना 41 जब उधर जाएगा 2001 में से उधर जाके 41 माइनस करेंगे तो 1960 आएगा। तो y की वैल्यू बच्चों भाग देंगे 1960 को, तो आपको सर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 32 245। तो y का जो मान आएगा बच्चों 245 आएगा। सर बच्चे समझ पाए? अब y का मान 245 आ गया बच्चों, तो x का मान कितना है? आपको तो बड़ी संख्या निकालनी है ना, समझ आया? जब y की वैल्यू 245 आप यहां पे रख दोगे 245 तो उधर जाके जुड़ जाएगा। ये 245 है माइनस का 245 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो x का जो मान आएगा 2001 + 245 आएगा। ठीक है, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 2246। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया बात। यानी 245 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 2246। ये बड़ी संख्या की सवाल समझ। आपको बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। इसके सारे अंकों को जोड़ लेंगे 6 4 10 12 जोड़ देंगे। इसके अंकों का योग 14 है। अब मेंस का सवाल है बच्चों, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक-ठाक है। तो 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है मेंस में और ये सारा क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में ही किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि ये थोड़ा नॉर्मल सवाल है, सब बच्चे समझ भी पाए हैं। ठीक है भाई, सही बच्चे समझ पाए? चलो आपको बेहतर होगी, सवाल 2-3 बार मेंस के पेपर में आ चुका है। आपकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए एक मैं आपको और करवाता हूं। अच्छा, एक सवाल डाला मैंने इस टाइप का, एक टाइप का एक सवाल मैंने डाला सीधे। सवाल नंबर 7 छूट गया, इसको कर दो। सवाल नंबर 7 बीच में छूट गया, इसको कर दीजिए आप ना। चेक के बाद मैंने सीधा 8 करा दिया, 7 छूट गया बीच में। जरा कर दो इसको भी। इन डिवीजन सम में द डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट एंड वाइस रिमाइंडर। जो डिवीजर है वो कोशेंट यानी कि भाजक को भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रम से डिवीजर और डिविडेंड है तो आपसे पूछा रिलेशन क्या है मेरे दोस्तों? ये सवाल मैं जानबूझ के काफी लंबे टाइम से करवा रहा हूं। ये सवाल बच्चों 2012 के मींस में आया था। आपको इसका पुराना 10 साल पुराना सवाल क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएबल में है, वेरिएबल को देख के बच्चे डर जाते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं मोनू, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल में साफ-साफ ये बोला गया है, ये डिवीजन का सवाल है, इसमें डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है और रिमाइंडर का 2 गुना है। ठीक है, यदि a और b जो है वो डिवीजर और डिविडेंड है। a क्या है? डिवीजर है और बच्चों b क्या है? आपका डिविडेंड है। ए जो आपका डिवीजर है मेरे प्यारे, दिस इज द डिवीजर, और बी आपका डिविडेंड यानी कि भाज्य है। ऐसा सवाल बोला गया। सवाल में ये बोला गया कि डिवीजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है। डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, डिवीजर ए है मेरे दोस्तों, कोशेंट का 4 गुना, तो कोशेंट क्या हुआ? a/4 होगा। अगर डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है तो कोशेंट कैसे निकालेंगे? डिवीजर को 4 से भाग देंगे, a/4। और ये जो हमारा डिवीजर है रिमाइंडर का 2 गुना है। डिवीजर जो है रिमाइंडर का 2 गुना है। भाई अगर डिवीजर रिमाइंडर का 2 गुना है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि रिमाइंडर डिवीजर का आधा है। तो मेरी कमाई आपसे दुगनी है, ये भी तो कह सकते हैं कि आपकी कमाई मुझसे आधी है। उल्टा भी तो सोचना सीखो। तो यानी कि जो डिवीजर है वो शेषफल यानी कि रिमाइंडर का 2 गुना है। समझ में आया? तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे दोस्तों? रिमाइंडर जो होगा वो डिवीजर का आधा होगा। a/2 आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। सही बात निकालिए, इसको कुछ भी नहीं बोला गया था, निकालना पड़ा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे डिविडेंड निकालना, b का मान कैसे है बच्चों? a की जब a/4 गुणा करेंगे तो a² / 4 हो जाएगा ना, a² / 4 और मेरे प्यारे भाई प्लस a/2 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आया। अभी कौन सा ऑप्शन है? ये तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, पर भगवान की दया से मेरी दिव्य दृष्टि नहीं है कि यहां पे मुझे ये भी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। l से मेरे को कैसे 4 आ जाएगा? ऊपर a² यहाँ पे 4 नहीं 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 है और ये b। ठीक है ना? 4 को ऊपर ले जाएंगे मेरे दोस्तों b नीचे आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं ना? बोलो 4 b वहां 4 ऊपर ले जाएगा, b नीचे आ जाएगा। ऊपर a² + 2 है तो a कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? a + 2 बचेगा। तो a * a + 2 बटे b = 4। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? मजा आ रहा है? ठीक है, तो आज की क्लास में आपको इतने सारे कांसेप्ट समझाए, मैंने आपको 7-8 सवाल भी करवाए कि आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है? यहां तक की बात समझ में आई? आगे चलें? बिल्कुल। आगे चलने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब जो मैं आपको कांसेप्ट बताने वाला हूं मेरे प्यारे भाई, वो बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, उसको बड़े प्यार से आप समझिएगा। देखो दोस्तों, देखिएगा, देखो मेरी बात सुनिएगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, दुनिया में हर सवाल में अप्लाई होगी। अगर डिवीजर सेम है बच्चों, अगर डिवीजर सेम है, अगर डिवीजर सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर डिवीजर सेम है तो जो एक्शन आप नंबर में परफॉर्म करोगे सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। अगर डिवीजर सेम है तो जो एक्शन नंबर में परफॉर्म करोगे सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। आप कहोगे सर एक बकवास एग्जांपल समझाता हूं बच्चों। मैं आपसे पूछूं 130 को 17 से भाग देने पर क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। 130 को 17 से भाग करने पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 17 × 102 17 7 119 119 बात आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या है? अगर 130 को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब मेरे दोस्तों 130 को ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके 90 + 40 130 को लिख सकते हैं 90 + 40 बीच में क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्लस का साइन आएगा। अगर आप 90 और 40 को अलग-अलग भी भाग कर लोगे 17 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। देखो जरा 17 से 90 को भाग करो क्या आएगा? 17 × 5 = 85 85 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। 17 को मेरे दोस्तों आप 40 से भाग करेंगे क्या आएगा? तो आप कहोगे 17 को जब 40 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 17 दूनी 34 6 17 दूनी 34 6। बीच में प्लस का साइन है स्टूडेंट, बीच में प्लस का साइन है तो आप मेरे प्यारे रिमाइंडर में प्लस होगा 5 + 6 क्या आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, हम तो बहुत ही लंबा करते थे। समझ में? एक एग्जांपल लिखा है 80 + 50 को 17 से। ऐसा देखो 80 + 50 130 होता है, 130 को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या ही आता है। अब अगर सवाल को ऐसे लिखते तो आप ऐसे नहीं पहले आप जोड़ो फिर रिमाइंडर निकालो, नहीं आप अलग-अलग भाग करिए। जो एक्शन नंबर पे परफॉर्म हो रहा है वही आपको रिमाइंडर करना है, अलग भाग करो। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के लिए 80 को जब हम भाग करते हैं 17 से तो आप कहोगे सर ये आएगा 17 दूनी 34 17 चौका 17 रिमाइंडर बचेगा 12 बचेगा 17 ये क्या 17 34 रिमाइंडर बचेगा 50 को जब भाग करेंगे 17 से कितना जाएगा मेरे? तो आप कहोगे 17 दूनी 34 34 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 16 16 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब देखो यहां बीच में प्लस का साइन तो रिमाइंडर प्लस आएगा। तो 12 + 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 28 आ जाएगा रिमाइंडर। अब उससे लगोगे तलवार निकालोगे सर रिमाइंडर तो 11 आना चाहिए, ये आपका 28 कैसे आ रहा है? आप पागल बना रहे हैं हमें? नहीं बेटा, मैंने एक बात बोली थी मेरे प्यारे भाई कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्या कभी 17 से भाग लगाने पर 28 शेषफल आ सकता है? क्या कभी 17 से भाग लगाओ किसी संख्या को तो शेषफल जो आएगा हमेशा 17 से छोटा आएगा। अगर किसी भी संख्या को 17 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 17 से बड़ा आ ही नहीं सकता, 17 से छोटा ही आना चाहिए। यहां तो रिमाइंडर 17 से बड़ा आ गया, इसको वापस 17 से भाग करो, इसको दोबारा आप 17 से भाग करो, इसको दोबारा 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17 क्या बचा मेरे दोस्तों? रिमाइंडर 11 बचा 11। 28 को वापस 17 से भाग करना है, जब तक आपको भाग करना है जब तक रिमाइंडर डिवीजर से छोटा नहीं हो जाता मेरे प्यारे भाई। तो 28 से 28 से 28 को लिख सकते हो 17 + 11 ये 17 तो कट ही जाएगा, 17 से क्या बचेगा? केवल 11 बचेगा। 28 को 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 11 आएगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए रिमाइंडर 11 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल देखिएगा 150 - 20 150 - 20 130 होता है, इसको 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो सवाल ये है। तो आप देखोगे मेरे दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं 17 से जब इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 17 8 136 150 को 17 से भाग देंगे 17 8 136 कितना बचेगा? रिमाइंडर 14 150 को 17 से भाग देंगे 14 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर। जब आप 20 को 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे प्यारे? 3 बचेगा। जो एक्शन नंबर पे परफॉर्म होगा रिमाइंडर में भी वही एक्शन आएगा। बीच में माइनस का साइन तो सीधा माइनस करेंगे तो 14 - 3 कितना आ गया? तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? क्या आएगा? क्या दिक्कत है सवाल में? कुछ भी आप कर लो रिमाइंडर 11 ही आएगा। अब जैसे आप 130 को ऐसे लिख सकते हैं 130 को ऐसे लिख सकते हैं 65 गुणा 2 65 गुणा 2 लिख सकते हैं 65 130 होता है। अब इसको 17 से भाग करने के लिए मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे? इसको 17 से आपको भाग करना है क्या रिमाइंडर आएगा? क्लियर? आप बोलोगे जी सर निकाल दीजिए, देखो गुणा करने की जरूरत नहीं बच्चों। 65 को 17 से भाग करो तो आप कहोगे सर 17 के 51 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 65 को जब मैं 17 से भागूंगा तो अलग भाग करो 17 के 51 क्या बचेगा? 14 बचेगा रिमाइंडर। अब
2 को 17 से भाग करो, मैंने आपको बताया कि किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटी संख्या आता है, 2 ही आएगा रिमाइंडर। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्तों, है ना? तो 14 दूनी 28 रिमाइंडर आ गया मेरे दोस्तों 28। अब होगी सर 17 से भाग करने पर 28 नहीं आ सकता रिमाइंडर, इस 28 को वापस 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17 चला जाएगा, रिमाइंडर का बचेगा 11। तो कहने का मतलब है कि जो एक्शन नंबर में हो रहा है सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। अब यहाँ पर काफी मैंने छोटा एग्जांपल लिया बच्चों, अगर सवाल बड़ा भी हो जाए, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल इस तरीके से आ जाता है, बताओ ये आपके सामने सवाल आ गया, जो एक्शन नंबर में होगा रिमाइंडर में सेम आपको वही एक्शन करना है। ध्यान सुनिएगा, 117 गुणा 196 गुणा 155 को 19 से भाग करने पर क्या शेष वाला आएगा, बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे सर क्या है, बताइए जल्दी से बच्चों। तो आप कहोगे अगर सर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तीनों की फिर 19 से भाग करूं तो मेरा तो जीवन खत्म हो जाएगा, है इतने में दूसरे से सिलेक्ट बाद बच्चा कर लेंगे अपना, मैं इनकी गुणा करते जाऊंगा। तो हमने क्या सीखा, जब भी ऐसा कोई सवाल आए बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको इग्नोर करो, संख्या को अलग अलग भाग दीजिए। 117 को 19 से भाग जाएगा मेरे दोस्तों, 19 चिपका 114 रिमाइंडर आएगा 3, 117 को 19 से भाग दीजिए 19 19 114 रिमाइंडर 3 आएगा, 196 को भाग देंगे 19 से क्या जाएगा दोस्तों, आपको सर 19 तो 190 रिमाइंडर आएगा 6, 19 190 आएगा। अब 155 को भाग दीजिए 19 से तो 19 8 152 होता है, 155 रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, आप बोलोगे हां जी सर 155 को 19 से भाग रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, 19 152 बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 3 4 18 रिमाइंडर आएगा 54। अब आप मुझे खुद ही जवाब दे लो, इतने समझदार आप बच्चों को मैंने आपको पढ़ा दिया कि क्या 19 से भाग करने पर 54 रिमाइंडर आ सकता है। बच्चों क्या किसी भी संख्या को 19 से भाग करके रिमाइंडर 54 आ सकता है, नहीं रिमाइंडर तो हमेशा डिवीजन से छोटा होना चाहिए। तो इस 54 को वापस एक बार और 19 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। इस 54 को वापस 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 चला जाएगा, बचा कितना 16 बचा, 54 में से 38 माइनस करेंगे 16, तो जो आपका कट रिमाइंडर आएगा 16 सवाल का आंसर आएगा, तो कितनी आसानी से आप कर पाए। क्लियर बच्चों, तो जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन मेरे दोस्तों आपको रिमाइंडर में करना है। ठीक है, पहले आप बोलोगे हां जी सर हम समझ पाए हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, ये करो जल्दी से बताना, करना। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने आपसे बेसिक एग्जांपल पूछा, 18 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, आपको ऐसा नहीं कि पहले तीनों को जोड़ो फिर 18 से भाग करो, इतना समय नहीं है। तो 18 से भाग करेंगे अलग भाग करो, तो 18 या मेरे दोस्तों इसको भाग करेंगे 18 इसका बचेगा रिमाइंडर 5, इसको भाग करेंगे तो 18 3 54, 18 3 54 कितना बचेगा 8, फिर इसके बाद 18 7 126 कितना बचेगा मेरे दोस्तों 7, तो रिमाइंडर क्या चाहिए 5 8 13 7 20 रिमाइंडर आना चाहिए 20। अब खुद ही बता दो कि 18 से भाग करके 20 रिमाइंडर आ सकता है, नहीं तो 20 को फिर 18 से भाग करेंगे 18 रिमाइंडर क्या बचेगा, तो सवाल का आंसर बच्चों 2 बचेगा। बात समझ पाए आप बोलोगे हां जी सर, बड़ी अच्छी तरीके से आपकी बात को समझ पाए। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कांसेप्ट मैं आपके सामने समझा रहा हूं, ठीक है नेक्स्ट कांसेप्ट ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सुनो बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। मेरा सवाल आपसे मैं आपको एग्जांपल सुनाऊंगा, बहुत ही प्रॉपर कांसेप्ट है और ये पेपर में बार-बार रिपीट होता रहता है, डाटा बदल-बदल के कई बार पेपर में आ चुका है। सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, किसी संख्या n को मेरे प्यारे भाई 44 से भाग करने पर, किसी संख्या n को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 आता है। किसी संख्या n को, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या n है, किसी संख्या n को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 आता है। सेम उसी संख्या को 11 से भाग करने पर, सेम उसी संख्या को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ये सवाल क्या, मेरा सवाल सुना, कांसेप्ट समझाऊंगा इसमें। किसी संख्या n को 44 से भाग करने पर 30 शेषफल आता है, सेम उसी संख्या n को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, बताइए बच्चों क्या होगा, करना। सुनो मेरे प्यारे भाई, पहले मैं सवाल का बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर मैं सवाल का शॉर्टकट बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सुनिएगा। सवाल है किसी संख्या n को, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, कोई संख्या n है, मुझे नहीं पता क्या है, कोई भी हो सकती है, उसको 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 30 आता है। भाई मैंने मान लिया सपोज क्वोशिएंट x होता होगा, मैंने क्वोशिएंट को मेरे दोस्तों क्या मान लिया, सपोज x बार भाग जाता होगा, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू होगी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होनी चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा इनका मान। अगर किसी संख्या n को 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 30 आ रहा है तो संख्या n की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, ये संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी मेरे दोस्तों। आप यहां पर x की जगह कुछ भी रखो 0 1 2 3 4, x की जगह मेरे दोस्तों यहां कुछ भी रखो, एक ऐसा नंबर आएगा जिसको 44 से भाग करने पर हमेशा 30 रिमाइंडर बचेगा, ये संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म है, x कोई भी नेचुरल नंबर यहां पे हो सकता है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब सेम इसी नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा 11 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही सवाल है, आप बोलोगे हां जी सर। अब मैंने अभी 2 सेकंड पहले कांसेप्ट पढ़ाया है कि भाई ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को जोड़ो तो 11 से भाग होगा, अगर बीच में प्लस का साइन है तो अलग-अलग भाग कर लो। अब सुनो इस सवाल में ये स्पेशल केस है, स्पेशल कंडीशन है, वही स्पेशल कंडीशन आपको पढ़नी है। ये जो 44 है 44x ये 11 का एक मल्टीपल है, ये जो 44 बेटा ये जो 11 है ना दोस्तों, इस सवाल में क्या स्पेशल है कि 11 इज ए फैक्टर ऑफ, ये जो नंबर 11 है ये 44 का फैक्टर है, आप बोलोगे हां जी सर 44 का ही गुणनखंड है 11, 44 का ही बच्चा है 11। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, अलग भाग करना है, 44 का ये फैक्टर होता है 11, 44 11 का मल्टीपल है, तो 44 11 का मल्टीपल है, अगर मैं 44x को 11 से भाग दूंगा तो पूरा भाग होगा, पूरा भाग होगा, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। 44 11 से पूरा भाग हो जाता है तो 44x को अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और मैं 30 को जब 11 से भाग दूंगा तो 11 दूनी 22 रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, तो आंसर कितना बचा 0 + 8 यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा बच्चों कितना 8 आएगा। क्या आपकी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से कांसेप्ट क्या निकला, कांसेप्ट ये निकला कि अगर आपको किसी संख्या को एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, अगर किसी संख्या n को 44 से भाग करने पर 30 रिमाइंडर आता है, फिर वापस से आपसे सवाल पूछने लगे 44 का ही फैक्टर दिया है 11, 44 का ही फैक्टर है 11, फैक्टर होना चाहिए मेरे दोस्तों, 44 का ही फैक्टर है 11 मेरे प्यारे भाई, तो रिमाइंडर आएगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है भैया, आप ये जानते हैं कि 44 का ही फैक्टर होता है 11, तो 44x को 11 से कट जाएगा, आपको केवल इस रिमाइंडर को भाग करना है 30 को, इस रिमाइंडर 30 को 11 से भाग करना है, आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्तों, बस आप इतना चेक कर लो कि 44 का ही फैक्टर 11 है, हां जी है, तो भैया मेरे दोस्तों 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 30 आ रहा है, तो 44 का फैक्टर 11 है, तो केवल 30 को 11 से भाग कर रिमाइंडर आएगा 8 और 8 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। ये कांसेप्ट था और ये शॉर्टकट बन गया मेरे प्यारे भाई। हां लेकिन अगर इसी सवाल में ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी सवाल में बच्चों 11 की बजाय यहां पे हो जाता सपोज 17, अब बताओ क्या होगा सवाल का आंसर। बोला किसी संख्या n को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 आता है, उसी संख्या n को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, तो संख्या n की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी 44 से भाग करोगे 30 मिनट बचेगा, तो संख्या फॉर्म होगी। अब इस संख्या को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो 44 का फैक्टर नहीं है 17, 44 का फैक्टर तो 17 नहीं है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल नहीं। तो मेरे दोस्तों ये जो नंबर है बीच में प्लस नहीं, इसको 17 से भाग करो, x कोई भी एनीथिंग, x का मान कुछ भी हो सकता है, x इज क्वोशिएंट, x का मान कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 4 5 व्हाटएवर इट इज, x का मान कुछ भी हो सकता है। 44 जब x का मान कुछ भी हो सकता है तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि 44x को, x का मान कुछ भी हो सकता है, 44 को x क्वोशिएंट, x क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे। 44x को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये बता ही नहीं सकता, 44x को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा मैं जान ही नहीं सकता कि x आपको अननोन x की जानकारी है नहीं, जब 44x को 17 से भाग करके आप रिमाइंडर बता ही नहीं सकते, तो फिर इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस सवाल का आंसर आप याद नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, तो दो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर 44 का ही फैक्टर दिया होता जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में लिया तो बड़ा बेसिक सी बात होती है, आप 30 को संख्या से भाग कर लेते, लेकिन 44 का फैक्टर नहीं है यहां पर 17, तो भाग हो नहीं पाएगा, हम पता ही नहीं 44x को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो फिर आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, याद नहीं कर सकते। जब x की जानकारी नहीं है तो 44x को 17 से भाग कैसे करें, कर नहीं सकते। ठीक है, ये दो कांसेप्ट मैंने आपको समझाया एग्जांपल के साथ, इन पे बेस सवाल मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। आज इतनी